जिस देश में मक्का है, जहां मदीना है, काबा है, उस सऊदी अरब में भी लॉकडाउन का हुक्म जारी हुआ है। हिंदुस्तान के मौलाना भी अब ये बात समझने लगे हैं। जो अब भी नहीं समझ रहे हैं वो ओछी हरकतें कर रहे हैं, डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को मौलाना ताहिर उल कादरी की बातें सुननी चाहिए। इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय एहतियात, एहतियात, एहतियात। और एहतियात में लॉकडाउन, सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन, घरों में बैठना, लोगों से मेल मुलाकात को बंद कर देना, फिजिकल कांटेक्ट बंद करना, करीब ना बैठना, एक फासले पर जो कम से कम 2 मीटर का फासला हो तो 2 मीटर से लेके 3-4 मीटर के फासले पर बैठना, ताकि सांस भी एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज ना हो, एक दूसरे को टच ना करे, घर के अंदर रहते हुए भी फासले पर बैठे। माँ बाप और बेटे बेटियां और बहन भाई भी आपस में मुसाफा न करें, मिलजुल के इस तरह जुड़ के ना बैठें, फासले पर बैठें, 2 मीटर के फासले पर। एहतियात, क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन और लॉकडाउन, ये वो लफ्ज हैं जो कोरोना के इलाज में जरूरी बताए जाते हैं। WHO ने यही उपाय सुझाए हैं, सरकार इसी का पालन करा रही है, डॉक्टर्स इसी के लिए जान लगा रहे हैं। जो जमात इन लफ्जों से तौबा कर रही है उसे मौलाना ताहिर उल कादरी को गौर से सुनना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैसा मिन अहदिन यक़अुत ताऊन। अब ये क्वारंटीन की बात इसमें हो रही है, सेल्फ आइसोलेशन की, कि किसी से मेल मुलाकात, बाहर आना जाना, इज्तिमा और गैदरिंग में जाना बंद कर दिया जाए और घर में अपने आप को महसूर कर ले। पहले इस हदीस में जो मैं भी कोट कर रहा हूं, इसमें अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने एरिया में खुद को महसूर कर लेने का जिक्र है। इसके बाद घर का जिक्र आया, वो अगली हदीस कोट करता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ताउन वाक़े हो जाए, वयम को सोफी बलदेही साबिरन मुहतसिबा, तो फिर उस शख्स के लिए हुक्म फरमाया कि वो अपने शहर में सब्र के साथ बैठ जाए, सफर करना बंद कर दे, ट्रैवलिंग बंद कर दे, सब्र करे, हंगामा आराई न करे, अपना हौसला ना हारे, अल्लाह पे अपने तवक्कुल को खत्म न करे, डिप्रेस ना हो जाए, सब्र करे। एक मरज है, तकलीफ है, आई है, इंशाअल्लाह कट जाएगी अगर उसका इलाज किया गया या एहतियाती तदाबीर को भरपूर तरीके से अडॉप्ट किया गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब की गई तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्टीमेटली वक्त कट जाएगा। फरमाया, फयम को सोफी बलदही, वो अपने शहर में पाबंद होकर बैठ जाए। मौलाना ताहिर उल कादरी इस्लाम के इंटरनेशनल मौलाना हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कनाडा में उनकी करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हदीस की पाक किताब को पढ़कर वो क्वारंटीन और आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि महामारी फैलने पर यही आदेश मुकद्दस किताबों में भी लिखा है। मौलाना कादरी हदीस में लिखे अल्फाज की सही व्याख्या कर रहे हैं, उनको सुनना जरूरी है। यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु, ये अकीदा रखते हुए कि जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है वो हो जाना है, मगर रहे अपने शहर में मासूर होकर बैठे। अकीदे की हिफाजत अपनी जगह की है कि अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह पर तवक्कुल करे, सब्र करे, अल्लाह से नेक उम्मीद रखे, उसकी रहमत का यकीन रखे, मायूस ना हो, मगर पाबंद होकर महसूर होकर बैठ जाए ताकि लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन न रहे। यह क्वारंटीन का हुक्म है, आइसोलेशन का हुक्म है। दोबारा जो आई है उसका नंबर है 5734। उसके अल्फाज हैं, फलैसा मिन अब्दिन यक़अुत ताऊन फयमकुसु फी बलदिही साबिरा। यहां लफ्ज मुहतसिबन का नहीं है, साथ सिर्फ साबिरा है। फरमाया कि ताऊन अगर आ जाए तो अपने शहर में साबिर होकर, महसूर होकर बैठ जाए। ये हुक्म है एक कलेक्टिव इलाकाई बुनियादों पर लॉकडाउन कर देने का। जिस जिस खित्ते में है वहां लोग पाबंद होकर बैठ जाएं, सब्र करें और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। जो बात इंटरनेशनल मौलाना कह रहे हैं वही बात नेशनल मौलाना भी बता रहे हैं। वो एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, शरीयत और सुन्नत की संपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं। वो सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि पवित्र किताबों में लिखे आदेश को बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मौलाना का 4 मिनट का वीडियो वायरल है। हम उनके बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन मौलाना का मैसेज बहुत ही अच्छा है, जिसे सभी मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए।
ایسے وقت میں ملاقات نہیں کرنا سنت ہے. اور ہاتھ ملانا کیا ہے؟ جب سلام کرتے ہیں ہاتھ ملانا، مصافحہ، شیک ہینڈ کرنا، یہ سنت ہے. شیک ہینڈ کرنا سنت ہے، اور ایسے مواقع پر شیک ہینڈ نہیں کرنا سنت ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اور ایک بات اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، پوائنٹ نمبر 2، کوئی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے. یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے سمٹمز اور اس کے نشانیاں تقریباً 8، 10، 15 دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. تو کس کے اندر وائرس ہے نہیں معلوم ہوتا ہے. ایسے ٹائم پہ احتیاط کرنا لازم ہے. یہ دیکھیے مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے لا یورید ممرض علی مصح. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار، کوئی صحت مند آدمی سے ملاقات نہ کرے. کسی بیمار کو پیش مت کرو صحت مند آدمی کے. یہ اس وقت کے لیے ہے یہ احکام جبکہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں. حدیث کی بڑی کتاب مسلم ہاتھ میں لے کر مولانا مسلمانوں کے بیچ پھیلی ہر افواہ کو غلط ثابت کر رہے ہیں. کورونا دھرم نہیں دیکھتا، جات پات نہیں دیکھتا، غریب امیر نہیں دیکھتا، منتری سنتری نہیں دیکھتا. کورونا کسی کو بھی شکار بنا سکتا ہے اور کورونا کا کیریئر بن کر کوئی بھی اس بیماری کو پھیلا سکتا ہے. جماعت کے ساتھ یہی ہوا. سرکاری ڈیٹا بتاتے ہیں کہ جماعت نے کورونا پھیلایا، لیکن وائرس سے خود جماعت بھی نہیں بچ پایا. کورونا کا وائرس دوست بن کر شریر میں گھستا ہے اور دشمن بن کر شریر کو کھوکھلا کر دیتا ہے. سو جب یہ اندر چلا جاتا ہے تو جو اندر کا دفاعی نظام ہے اس میں جو اس کے کارندے ہیں، اینٹی باڈیز کام کرنے والے، جنہوں نے اس کو دشمن سمجھ کے پکڑنا ہے اور جنگ لڑنی ہے، وہ اس کو دوست سمجھتے ہیں. جیسے ہمارا دوست ہے تو ان کو شناخت ہی نہیں ہوئی کہ یہ دشمن ہے. یہ دوست بن کر، جاسوس بن کر داخل ہوتا ہے جس کی جسم کے اندر اینٹی باڈیز کو شناخت ہی نہیں ہوتی. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ گھر کھول دیں کسی کو دوست سمجھ کے اور گھر میں سلا دیں آرام سے. اگر تو پتہ ہو کہ دشمن ہے تو آپ اپنا گھر اس کے سپرد نہیں کریں گے. اور اگر پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ دشمن ہے بلکہ اس کے برعکس آپ اس کو دوست سمجھتے ہیں، گھر کھول دیا، سلا دیا، آپ سو گئے، وہ سارا گھر صاف کر کے چلا گیا، صبح اٹھے تو لٹ گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس بچا.